अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर परे 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए महातपस्वी आचार्य सरमती सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। धनपति श्रावक ने उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी। मैना सुंदरी ने ओम ब्रीम नमो हरिहंताणम का उच्चारण करते हुए मंत्र का जाप किया, विधिवत किया, पूरी साधना की। श्रीपाल के समक्ष यंत्र का अभिषेक प्रारंभ किया। श्रीपाल के आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने सुंदरी ने कहा कि स्वामी मंगल वेला में ये आंसू कैसे? तब से इसके लेते हुए श्रीपाल ने कहा मैं अभागा हूं, दुर्भाग्य हूं। आज पुरुष होते हुए भी मैं अभिषेक नहीं कर सकता। मेरे अंगों से बदबू आ रही है, मवाद बह रही है, छू नहीं सकता। तुम नारी हो के कितनी सौभाग्यशाली हो, अभिषेक कर रहे हो। तब मैना सुंदरी ने कहा था, हे स्वामी तुम्हारी ये भावना ही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी, तुम्हारे रोग के शमन का कारण बनेगी। और उसने अभिषेक करके जैसे ही गंधों तक श्रीपाल की पर छिड़कना प्रारंभ की, गंधों तक के छींटे पड़ते जा रहे थे और मवाद अपने आप सूखती जा रही थी। पलक झपकते वो मवाद का सूखना प्रारंभ हो गया। स्विच ऑन हो गए। पूजा और भक्ति अंतस के स्विच ऑन करने की कला से करती है। श्रद्धा प्रकट हो गई। किंचित भी मवाद नहीं। मैना सुंदरी प्रसन्न हुई, श्रीपाल आनंदित हुए, भक्ति कारगर हो गई। जैसे धातु मुनि शक्ति के रूप में प्राप्त हुए हो, उसके पास क्या नहीं सब कुछ उसे मिल गया। इधर साधु का संयोग, इधर मंत्रों का सहयोग, उधर इंटरनल श्रद्धा, इन तीनों के प्रभाव से श्रीपाल के अंदर परिवर्तन प्रारंभ हुआ। हम अपने स्विच को ऑन करके उसके साथ संबंध कैसे बनाते हैं, यह विधि हमें आना चाहिए। हजारों लोग सड़कों पर चलते हैं, दिल्ली से बंबई चलते हैं, इधर से उधर जाते हैं और आकाश में कितनी ऊर्जा व्याप्त है, लेकिन एक भी चित्र दिखाई नहीं देता। और जैसे ही इंटरनेट को खोलते हैं या टीवी को ऑन करते हैं तो इसी आकाश में घूमने वाले वो रंगीन चित्र टीवी में उतर आते हैं। इंटरनल स्विच ऑन होना चाहिए। हमारी वो श्रद्धा नहीं है कि हम अपने स्विच को ऑन कर सकें और परमात्मा की इस मूरत को अपने हृदय के अंदर हम देख सकें। आकाश में घूमने वाले प्रतिबिंबों को, चित्रों को देखने के लिए टीवी की आवश्यकता पड़ती, इसी प्रकार परमात्मा से तादात्म्य संबंध बनाने के लिए और दिल के आईने में उनकी तस्वीर को देखने के लिए पूजा भक्ति की
टीवी की जरूरत पड़ती है। हम कितना समर्पित कर सकते हैं। मैना सुंदरी ने खाली 3 को जीवन अर्पण किया, आगम को, गुरु को और पति को। उसके लिए 3 सब कुछ थे, चौथा कोई भी स्थान नहीं था किसी का भी। उसने कभी माता पिता को भी याद नहीं किया, कोसा भी नहीं तो याद भी नहीं किया। वो जानती थी कि जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो मेरे कर्म के कारण से है। 5 ऊर्जा को प्राप्त हुई, ऑल इन वन। नमोकार मंत्र की 5 ऊर्जाएं उसके साथ। परिवर्तन तो स्वाभाविक था, लेकिन श्रद्धा का कनेक्शन होते ही प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा। दूसरे दिन उसने नमो सिद्धाणम लाल रंग का ध्यान करते हुए अभिषेक किया। काया का रंग बदलना प्रारंभ हुआ। अरिहंतों के लिए श्वेत रंग चाहिए, क्योंकि परम ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त है। सिद्धों के लिए रेड लाल रंग चाहिए, क्योंकि हमें अपनी श्रद्धा का तूफान उठाना है। हमें एक ऐसी शक्ति लाना है खून की तरह जो दौड़ रही हो हमारे अंदर, ताकि हम इस धरा से निर्वाण को प्राप्त करते हुए निकल जाए। काया फिर उसी रंग में आना प्रारंभ हुई। तीसरे दिन उसने ओम भ्रीम श्रीम नमो आई लिया, पीले रंग के साथ उसने फिर मंत्र का जाप किया और अपने आप में डूब गई और शरीर शुभ्र होने लगा। चौथे दिन उसने हरे रंग का प्रयोग किया। हरियालियों की तरफ चला गया कि मेरा स्वामी, मेरा पति हरियाली के समान, झूमते वृक्षों के समान, खिलती कलियों के समान, फूलों के समान कैसा चहचहाएगा। ओम भीम श्री नमो वज्रायाण। पूर्ण ठीक, पूरी शरीर का रंग एक, अंत में काले रंग का उपयोग किया। सुने नमो लोहे सब साहुणा, केस वगैरह सब काले, सुंदर शरीर, काया सुंदर। मैना सुंदरी को ज्ञात नहीं था कि श्रीपाल एक राजकुमार है, लेकिन श्रीपाल को ज्ञात था कि ये एक राजकुमारी है। सेठ भोजन देने के लिए पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोले उसने श्रीपाल को कामदेव का रूप देखा, अचंभित हो गया। ये घोड़ी इतना सुंदर, कामदेव दोनों के चरणों में गिर पड़ा। तुम्हारी व्यक्ति भाव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, वास्तविक है। तुमने मेरे घर को तीर्थ बना दिया। कैसा लाए थे और कैसा हो गया। एक पलक नहीं रुका और उसने नगर के द्वार पे जाके तिलक लगा दिया। पहले निशानियां हुआ करती थी, जब नगर के द्वार पे तिलक लगाया जाए तो पूरा गांव जाग जाता था, शहर जाग जाता था कि क्या बात है, तिलक लगाया, कोई उत्सव है। और एक स्थान पर उत्सव हुआ। मैना सुंदरी और श्रीपाल को बिठाया गया। हजारों की संख्या में टूट पड़े लोग, और जो जो उनकी काया को देखते जाए वो मस्तक हो जाए, धन है धन है धन है धन है की आवाज उठने लगी। दूर दूर तक ये आवाज गई। लोग दौड़े, काय का शोर है, कैसा शोर है, दुनिया कैसी आ रही
हर आदमी भागा जा रहा है। उसी भीड़ में श्रीपाल की मां कमला पहुंचे, निकली थी ऋषि को ढूंढने और यहां पुत्र मिल गया। श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती, पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। मां ने श्रीपाल को पहचाना नहीं, लेकिन श्रीपाल ने मां को पहचान लिया। ये मेरी मां। खड़ा हुआ, मां। मां ने देखा कि श्रीपाल के बगल में ये सुंदरी कौन बैठी है। असंबित सीता ने मंच से उतरकर तुरंत मां की चरण वंदना की, बोले ये तुम्हारा रत्न है, तुम्हारा सुहाग है। हाँ मां, यही वो देवी है, शक्ति रूपा है। इसके ही आशीर्वाद से, इसके ही साधना से, इसके पुरुषार्थ से आज मेरा ये रूप बना है। मां ने मैंने सुंदरी को सीने से लगा लिया। और उधर जब पता लगा कि एक बहुत बड़े कोई आए हैं, एक ऋषि हैं, मुझे जाना चाहिए। इधर सेठ ने कहा कि आप भोजन ग्रहण करें। श्रीपाल ने कहा कि नहीं, मेरा संकल्प है कि जब तक मैं ऋषि के दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्या संकल्प है? ये संकल्प कैसे पैदा हो? और श्रीपाल मुनि की तलाश में निकले तो देखा तो उसी वन में एक स्थान पर मुनि रस ध्यानस्थ। मैंने सुंदरी ने प्रणाम किया, आंख खोली, बोली बेटी, बोली आपका रत्न लेके आई हूं स्वामी। उनके चरणों में श्रीपाल को अर्पण किया। मुनि राज का आशीर्वाद लेकर के ले ही रहे थे कि इतने में मैना सुंदरी की मां, सौभाग्य सुंदरी, पता पड़ा कि कोड़ियों के कोड़ दूर हो रहे हैं। सब कोड़ी भाग रहे हैं, उधर एक लाइन से भागे जा रहे हैं। देखा उसने कि मेरी बेटी एक कामदेव स्वरूप व्यक्ति के साथ बैठी है। संशय में डूब गई। ठीक किया इसके पिता ने इसे निकाल दी तो कुल बर्बाद कर देती। कोड़ी के साथ शादी की और इस खूबसूरत इंसान के साथ बैठी है। धिक्कार है इसको। मुंह टेढ़ा कर लिया। बंधु, संदेह की नागिन तो हर एक के दिल दिमाग में पलती है, और ये विधान सिर्फ एक संदेश दे रहा है आपको कि तुम घोंसले की चिड़िया बन के रहना, घोंसले का तोता बन के रहना चाहते हो, चिड़िया बन के रहना चाहते हो, या पिंजड़े का पक्षी बन के जीना चाहते हो। आपके सामने रखा जा रहा है। तुम्हें घोंसला पसंद है या पिंजड़ा पसंद है लोहे का? क्योंकि तुम वो पक्षी हो जो अपने हाथ से पिंजड़ा बनाते हो, दरवाजे और खिड़कियां लगाते हो, फिर उसके बाद तुम उस दरवाजे में बाहर लोहे के सीखे लगाते हो, फिर अपने हाथ से ताला लगा के भीतर बंद हो जाते हो। संशय है, कहीं चोर आ गया तो, कहीं दुश्मन आ गया तो, कहीं जानवर घुस गया तो तुम स्वयं पिंजड़ा बनाते हो। चिड़िया घोंसला बनाती है, निश्चिंत है, निर्भीक है, निशंकित है। हवा में डोलते हुए डाल के ऊपर भी घोंसला बनाती है। उसे भय नहीं है और शंका नहीं है। वहां लोहा नहीं लगता, कंक्रीट नहीं लगती, सीमेंट कंक्रीट नहीं लगती, आयरन का काम भी नहीं है। वहां पे किसी कारीगर की भी जरूरत
पास कुछ है ही नहीं। जिनके पास है उनके पास भय है, जिनके पास भय है उनके पास संदेह शंका है। इसीलिए तो मत खिड़की लगी, दरवाजा लगा, कांच लगा, लेकिन लोहा भी लग गया, फिर मच्छर की जाली लग गई। अपने हाथ से तुम अपना कारागृह निर्माण करते हो। किसी घोंसले में खिड़की देखी, किसी घोंसले में लोहा देखा, तिनके लगे। जब जी चाहे चिड़िया उड़ जाती है और जब जी चाहे चिड़िया दाना लेके आती। द्वार नहीं है, खिड़कियां नहीं है। वही संदेश मैना सुंदरी और श्रीपाल लेके आया। घोंसले के पक्षी बनोगे, आकाश तुम्हारा होगा, संदेह नहीं करना। संदेह की नागिन जिसको भी डस लेती है वह उठ नहीं पाता। विषकन्या जिसे डस लेती है या नोच लेती है वो जीवित नहीं रह पाता। कामनाएं वासनाओं की विषकन्या ने जिन जिन को नोचा है वे अंत में देह का दुरुपयोग करके मरण को प्राप्त हुए। एक संदेशा लाई है मैना सुंदरी। श्रीपाल, अरे देह में कुछ भी हो जाए, आत्मा में कुछ मत होने देना। देह रुग्ण होगी, स्वस्थ होगी, समाप्त होगी, खाक बनेगी, लेकिन चेतना के अंदर विकृति मत आने देना। संदेशा है। अगर तुम उस अविनाशी को जानना चाहते हो जो घोंसले में रह के घोंसले का नहीं होता है, शरीर में रह करके शरीर का नहीं होता है, तो पिंजड़े में सुविधा जरूर मिलेगी, दाल रोटी खीर पूरी सब मिलेगी, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी। बस बंधन ही बंधन मिलेगा। निर्बंध होने की अगर प्यास है तो घोंसला, घोंसला, सला काय की सलाह के, कोई घोंसला के नहीं, घोंसला कुछ नहीं। मैं वही अनंत आकाश उड़ने वाला पंछी बनना चाहता हूं। संदेह की सलाह के साथ में नहीं रखना जिंदगी में। जहां जिनके साथ रहते हो संदेह नहीं, जहां जिन मंदिरों में जाते हो संदेह नहीं, जहां जिन संतों के चरणों में बैठते हैं संदेह लेके कभी मत जाना, नहीं तो संदेह की भूमि तुम्हें उड़ने नहीं देगी। संदेह की सलाह के तुम्हें बाहर नहीं निकलने देगी। और हम संदेह के साथ चलते हैं। मैना सुंदरी ने कहा कि देख, मेरी ऊर्जा, मेरी श्रद्धा कितनी गहरी थी, इंटरनल कनेक्शन। मैंने भीतर का स्विच ऑन किया, श्रीपाल प्रकाशित हो गए। बिजली तुम लगाते हो, पड़ोसी घर उजाला जाता है। श्रीपाल उतनी गहरी श्रद्धा और प्रेम और अपनी घृणा से भर गया कि मेरा कोई अतीत का कर्म मुझे इस रूप में लेके आया, लेकिन अब नो अगेन। चौराहों पर लिखा होता है वेलकम विजिट अगेन, तो तुम्हारा कर्म तुमको देख के बोलता है वेलकम विजिट अगेन, फिर आना। तुम कर्म को बुलाते हो, मृत्यु को बुलाते हो, और साधना करके हम उस मृत्यु से हटते हैं। पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ के साथ श्रद्धा चाहिए। खाली पुरुषार्थ से ताला नहीं खुलता। जिस चाबी से राइट हैंड करो तो खुलता है और लेफ्ट करो तो बंद होता है। अगर आप राइट चले, सम्यक दिशा को चले, तो जिंदगी का मोह का ताला खोलेगा, और लेफ्ट चले और विरुद्ध चारित्र के चले और संतों के विरुद्ध चले तो ताला खोलेगा नहीं। मां मिल गई। मैना सुंदरी समझे कि मेरी मां के अंदर मेरे प्रति संदेह हो गया, तो उसने कहा मां ठहरो, परिणाम कलुषित मत करो। ये वही है जो गधे पे बैठ के आए थे, और ये वही है अब हाथी पे बैठ के जाएंगे। ये वही है, ये आपके संस्कारों का फल है मां। धातुरवादी मुनि मिले थे, उन्होंने कहा था ऐसा करो, मां को पश्चाताप हुआ।
उसी समय मैना सुंदरी का मामा आ गया। तब उसने कहा, बहन चलो महल में, सोना लगता है। बोले नहीं, आज नहीं, पहले दल बल के साथ आओ, तैयारी करो, उसके बाद कल क्या हुआ फिर क्या हुआ कल आपसे मिलता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः।